Hello students, I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है लाभदायकता अनुपात। इससे पहले मैंने रेशियो एनालिसिस के 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। रेशियो एनालिसिस पार्ट 1 जिसमें हमने रेशियो का मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स और तरलता अनुपात का अध्ययन किया था, और सेकंड वीडियो में हमने एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज़ का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लाभदायकता अनुपात का अध्ययन करेंगे। किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। एक फर्म अधिकतम लाभ की प्राप्ति अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके कर सकती है। तो लाभदायकता अनुपात 2 तरह से ज्ञात किए जाते हैं। फर्स्ट, रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात, और सेकंड हमारा है रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल, पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात। इस वीडियो में हम बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपातों की गणना करेंगे। तो इसमें हमारा रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स में फर्स्ट है सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जैसे नाम से सकल लाभ अनुपात सकल लाभ और बिक्री के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स। आज नेट सेल्स को हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सेल्स माइनस COGS। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सेल्स माइनस COGS। इसको हम इस तरह भी बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मीनिंग है नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मीनिंग है COGS। अब COGS कैसे कैलकुलेट की जाती है, आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आपको पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा COGS का फॉर्मूला होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया सेल्स माइनस COGS। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ये जो रेशियोज़ हैं इनकी गणना हम प्रतिशत के रूप में करते हैं, तो हम आंसर में भी ऐसे ही लिखेंगे 25%, 40%। सेकंड है हमारा परिचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो। परिचालन अनुपात एक संस्था की कुल परिचालन लागत, यानी जो उसकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और जो कुल आगम है, कुल आगम यानी जो हमारा नेट सेल्स, ये हमारा जो मैंने पहले ही बताया कि हम बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात की गणना कर रहे हैं। तो जितने भी हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे तो सब में नीचे आपके जो हम लिखेंगे वो क्या आएगा, नेट सेल्स आएगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट सेल्स सेम चीज़ है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अब यहाँ नेट सेल्स का क्या मीनिंग होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आपका कहलाता है नेट सेल्स। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है COGS प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस अदर ऑपरेटिंग इनकम्स। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे आपका डेप्रीशिएशन है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, तो यह सब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। नेक्स्ट है आपका परिचालन लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अभी हमने जो सेकंड पढ़ा था वह था आपका ऑपरेटिंग रेशियो, अब जो है वह है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, या ऑपरेटिंग रेशियो को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यह अनुपात परिचालन लाभ एवं संचालन क्रियाओं से आगम या शुद्ध विक्रय के मध्य संबंध स्थापित करता है। यानी जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। हमने अभी 3
थर्ड रेशो हम पढ़ रहे हैं, हमने फर्स्ट पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट, उसका भी यही फॉर्मूला था, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशो पढ़ा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में हमारे ऊपर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, यानी जो सब में मेन चीज़ है वो कि आपकी नेट सेल्स हमेशा नीचे आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर देते हैं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस कर देते हैं अदर ऑपरेटिंग इनकम। और यदि हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की गणना कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेज माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपकी क्या होगी, लेस होगी। आपको ये नीचे गिवन है कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती हैं। फिर इसका आपको एग्जांपल गिवन है, हम एग्जांपल डायरेक्ट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे जब प्रैक्टिकल क्लास लेंगे। अभी हम सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। आपका नेक्स्ट रेशो है नेट प्रॉफिट रेशो, शुद्ध लाभ अनुपात। जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ा, ग्रॉस प्रॉफिट को हम बोलते हैं सकल लाभ, ये है शुद्ध लाभ अनुपात। तो शुद्ध लाभ अनुपात कंपनी के शुद्ध लाभ और कंपनी के शुद्ध विक्रय के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया, नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम प्लस अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। या हमें आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन में गिवन होता है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो भी हम एज इट इज़ अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम वो ले लेंगे। तो बिक्री पर आधारित 4 अनुपात हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो। एक बात मैं आपको बताऊंगी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो दोनों का टोटल हमेशा 100% होगा। जो हमने अध्ययन किया था ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है हमारा, और इससे पहले हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो दोनों की टोटल हमेशा 100 होगी। यानी अगर मैंने ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट किया और ऑपरेटिंग रेशो आ रहा है मेरा 40%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आपका क्या होगा 60%। यानी दोनों की टोटल हमेशा ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दोनों की टोटल हमेशा 100% होगी। तो यदि एक गिवन है तो हम एक इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने टोटल 4 रेशो पढ़े, नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो जिसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो भी बोल सकते हैं, और हमने नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशोज। तो ये चारों रेशो बेस्ड ऑन सेल्स है। थैंक यू। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।